देती है। ये तो जीएमसी को इन्होंने बुच्चर खाना बना के रखा है। आप शाम के टाइम चले जाओ, एक वहाँ पे ओपीडी में डॉक्टर बैठा होगा, 150 वहाँ पे पेशेंट्स होंगे। स्टाफ की इनके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। वो डॉक्टर कभी वार्ड में दौड़ेगा, कभी कहीं दौड़ेगा, पेशेंट वहाँ पे मर रहा है। मैंने खुद देखा है, मेरा खुद बेटा बीमार था उस दिन, टेटनस का इंजेक्शन तक वो प्रोवाइड नहीं कर सके, मुझे कहा जी बाहर से लेके आओ। मैं ये चाहता हूँ एलजी प्रशासन से कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनके खिलाफ भी पीला पंजा चलाया जाए, ताकि जो नेक्स्ट आए वो अच्छा काम करे। जो अच्छा ना काम नहीं कर रहा उसको उठा के बाहर फेंका जाए, इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आखिर में जानेंगे ये डॉक्टर की नालायकी है, उनकी वजह से ये जो है ये उसकी डेथ हुई है। अच्छा सब क्या कहते हैं से कंटिन्यू ये बातें बोल रहा हूँ कि जीएमसी की हालत जो अब दिन दिन बदतर हो रही है, और कल जब वो पेशेंट यहाँ पे रेफर होता है तो यहाँ से ये बोला जाता है कि एम्बुलेंस जो है आ रही है 10 मिनट में, और लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है 1 घंटे में 1 घंटे हो गए इनको हॉस्पिटल पहुंचे हुए, लोग बोलते हैं हमें 3 घंटे हो गए। तो मुझे बताइए कौन सा इंसाफ कर रहे हैं, कहाँ पे ये जो है सहूलियत दे रहे हैं लोगों को। अगर ये जीएमसी था तो यहाँ से रेफर करने का इनको मौका क्यों दिया। राजौरी में एम्बुलेंस ना होने की वजह से एक शख्स और की मौत हो चुकी। डॉक्टर्स का कहना था कि एम्बुलेंस नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी, लेकिन लोगों का कहना था कि 3 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं तो एम्बुलेंस नहीं पहुंची। लेकिन मोहम्मद हाफिज़ भी जो है वो दम तोड़ गया जब उसको राजौरी से जम्मू की तरफ रवाना किया गया। इस सब पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि राजौरी ज़िला के कोटरंका बुद्धल इलाका में एक हादसा रोनमा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौके पे ही जो है वो जान चली गई, लेकिन बाकी जख्मियों को जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया। ताहम एम्बुलेंस वक्त पर मौजूद ना होने की वजह से 2 जो पेशेंट जिनको जम्मू रेफर किया था उनको एम्बुलेंस ना देने की वजह से एक और शख्स की जो है वो रास्ते में मौत हो चुकी है। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे इब्रार चौधरी साहब मौजूद हैं, नज़म मीर साहब मौजूद हैं, यहाँ पे एजाज अहमद साहब मौजूद हैं, कमर भट्ट साहब मौजूद हैं। जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ वजूहात हुई और इसका कौन जो है वो जिम्मेदार है। इब्रार साहब क्या कहना चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा ये निगलिजेंसी है जीएमसी राजौरी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की, खासकर डीसी साहब की। मैं पिछले कुछ दिन से कंटिन्यू ये बातें बोल रहा हूँ कि जीएमसी की हालत जो अब दिन दिन बदतर हो रही है, और कल जब वो पेशेंट यहाँ पे रेफर होता है तो यहाँ से ये बोला जाता है कि एम्बुलेंस जो है आ रही है 10 मिनट में, और लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है 1 घंटे में 1 घंटे हो गए इनको हॉस्पिटल पहुंचे हुए, लोग बोलते हैं हमें 3 घंटे हो गए। तो मुझे बताइए कौन सा इंसाफ कर रहे हैं, कहाँ पे ये जो है सहूलियत दे रहे हैं लोगों को। अगर ये जीएमसी था तो यहाँ से रेफर करने का इनको मौका क्यों दिया। नजम साहब क्या कहेंगे, जो शख्स रास्ते में दम तोड़ बैठा, 3 घंटे गाड़ी का इंतजार करना पड़ा, लगता है कि अगर 3 घंटे पहले वो यहाँ गाड़ी हो सकती मौजूद होती तो शायद उसकी जान बच जाती। बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल से ये डीसी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नालायकी है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की राजौरी की है और यहाँ के सीएमओ की है और यहाँ के जो क्या बोलते हैं इसको डॉक्टर की है। अगर डॉक्टर जो होता है अगर उनसे इलाज नहीं हो पा रहा था या यहाँ एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल थी, कम से कम उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि कोई दूसरी गाड़ी कर लें। वो जम्मू से मंगा सकते थे, नौशहरा से मंगा सकते थे, मंजाकोट से, ये पास में था। ये डॉक्टर की नालायकी है, उनकी वजह से ये जो है ये उसकी डेथ हुई है। अच्छा सब क्या कहना चाहेंगे, राजौरी में एम्बुलेंस ना होने की वजह से एक शख्स की रास्ते में दम तोड़ बैठा, क्योंकि 3 घंटे सबसे पहले उसको इंतजार करना पड़ा एम्बुलेंस के लिए। मानते हैं कि जीएमसी एक इतना बड़ा अदारा है और वहाँ पे एम्बुलेंस कम से कम 3 से 4 एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पे एडवांस में होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो हर बार यही कहना है जीएमसी को लेके कि ये पूरा सिस्टम फेल है। ये सिस्टम अच्छी तरह से रन कर ही नहीं पा रहे। गवर्नमेंट ने हर चीज़ दी है, एम्बुलेंस दी है, डॉक्टर्स अच्छे बिठाए यहाँ पे, क्यों कोई भी सीनियर डॉक्टर वहाँ पे होता ही नहीं है, और बेस्ट इलाज कैसे होगा। रही बात एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस वहाँ पे होती ही नहीं है क्योंकि इनको मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज ही नहीं करना आता। हम हर बार आवाज़ उठाते हैं कि आप लोगों के साथ गलत कर रहे हो, आप जो भी यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं वो अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी। हफीज अहमद की जान चली गई है, जिम्मेदार किसको ठहराते हैं। जिम्मेदार जीएमसी को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। हम हर बार आवाज उठाते हैं, ये लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे, लोगों को इग्नोर क्यों कर रहे। बट सब सोशल मीडिया के ऊपर ये देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हफीज की जो मौत हुई है उसकी जांच जो है वो मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए। आप कैसे देखते। बिल्कुल होनी चाहिए। ये मैं तो इसको कहूँगा ये कत्ल है, ये तो सीधी सी बात है। मैं आपके सामने 2-3 पॉइंट रखूँगा जीएमसी के। पहली बात यह है कि कोई भी इंसान बीमार होता है वो सब हॉस्पिटल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मूव करता है। ये राजौरी एक पहला हॉस्पिटल है जहाँ से कि आप समझ लो एक जीएमसी से जीएमसी में बंदे को रेफ़र किया जाता है। या तो आप ये मानो आपका यहाँ स्टाफ बैठा हुआ नालायक है,
जो पेशेंट्स को अटेंड नहीं कर सकता उठाओ इनको, भेजो कहीं पे बाहर, लद्दाख भेजो, करगिल भेजो, अगर ये यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं तो। यहाँ से उठाते हैं जीएमसी से जम्मू वालों के पास भेजते हैं, वो लोग लायक हैं या नालायक हैं, या तो माने। दूसरी बात ये है, एक फुल्ली इक्विप्ड जो है एम्बुलेंस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनको दे के रखी है, जिसमें वेंटिलेटर इंस्टॉल्ड है, हर चीज़ उसमें है, ऑक्सीजन तक वो खुद बनाती है। वो कहाँ पे थी? लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का किसमें सड़ रही है, वो नीचे पड़ी हुई है जवाहर नगर में, जाके आप देखो वहाँ सड़ रही है। तीसरी बात ये है कि अगर यहाँ रजौरी के अंदर आपको डीसी साहब की मेहरबानी से एक रजौरी के अंदर ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करके दे दी गया, आज तो आपकी सारी ऑक्सीजन वहाँ से बन रही है। कल वो बंदा 3 घंटे तक वहाँ पर ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा, आपके पास वहाँ पर जो थी वो एक्सेसिव क्यों नहीं पड़ी हुई थी, आपके पास सिलेंडर क्यों नहीं अवॉइडेड थे वहाँ पे? पहली बात। तीसरी बात है 6 एम्बुलेंसेज आपके पास हैं, कहाँ है वो? ऑन द टाइम मुझे बताओ उसको 6 कौन से पेशेंट को लेकर बाहर गई हुई थी? ये टोटली ड्रामा है, फेल्ड। शुक्रिया। इस सब पे इब्रार साहब कैसे देखते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार को, जिला इंतजामिया को क्या कहना चाहिए? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये कहूंगा कि जब पार्लियामेंट में युगल किशोर जी ने ये कहा था कि हमने मोदी साहब ने चॉपर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो वो चॉपर कहाँ था? डीसी साहब को देखना चाहिए था, वो चॉपर सामने लाना चाहिए था। अगर वो 3 घंटे यहाँ पे हॉस्पिटल में तड़प रहे थे, डॉक्टर बोलता है 1 घंटा हो गया, लोग बोलते हैं कि 3 घंटे हो गए, तो फिर ये ड्रामेबाजी किसको दिखाना चाहते हैं? और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, जीएमसी यहाँ से रेफर कर रहे हो जम्मू जीएमसी, मतलब यहाँ पे स्टाफ नहीं है, यहाँ पे निगलिजेंसी, में बार बार ये कहता हूँ कि यहाँ पे निगलिजेंसी है, लापरवाही है। ये लापरवाही तब तक नहीं खत्म हो सकती जब तक यहाँ पे ये स्टाफ चेंज नहीं होता। मैं चाहता हूँ ये सारा स्टाफ चेंज होना चाहिए और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए और डीसी साहब को खासकर देखना। हम हर बार डीसी साहब से ये कहते हैं कि सर ये जीएमसी की हालत जो है बदतर है, और ये जो आज स्टेटमेंट देते हैं ना, अचीवमेंट ये बताया जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस में रजौरी जो हॉस्पिटल है ये तीसरे नंबर पे है कि अचीवमेंट अच्छी चल रही है। कहाँ अचीवमेंट है? एक बंदे की जान ले ली आपने। शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को और जीएमसी को कि ये लापरवाही आप दिखा रहे हो लोगों को। नजम मीर से जानेंगे। नजम साहब मानते हैं कि अगर हाफिज इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होता तो शायद उसके लिए पहले ही एम्बुलेंस अवेलेबल होती, शायद चापर भी यहाँ पे मौजूद होता। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सही बात है। वो बेचारा एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए उसके साथ, अगर वो किसी एमएलए का कज़न होता है या उसके फेवर में होता है, एमएलसी के फेवर में होता है, किसी बड़े नेता के फेवर में होता, तो उसके लिए एम्बुलेंस। मेरे भाई अबरार जी ने बिल्कुल सही कहा है। अगर ये जीएमसी है तो इस जीएमसी का बनाने का फ़ायदा क्या है? आप देखिए, अंदर आपको कोई इंजेक्शन नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी, आप पर्ची ले जाओगे तो बाहर से लानी पड़ती है। लाइन बाहर देखो 100-150 बंदों की लगी होती है, तो वहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि कोई मर रहा है जिसको इतनी पेन है, डॉक्टर अंदर कहता है पहले पर्ची लाओ तो फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये क्या है? मैं एलजी साहब को, क्योंकि हमारे वही बड़े जो हैं, हम उन्हीं से ये कह रहे हैं कि इस स्टाफ को जो है यहाँ से करगल उठा के फेंका जाए, तो फिर जाके ये जो जीएमसी है ये सुधरेगी। सोशल एक्टिविस्ट एजाज अहमद साहब से जानेंगे, मांग क्या होनी चाहिए हाफिज अहमद के मामले में? मांग क्या ही करेंगे हम, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जान थी जो चली गई, लेकिन ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गई है, जीएमसी की लापरवाही की वजह से। अब हम जीएमसी की लापरवाही नहीं, अब हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की भी लापरवाही है, क्योंकि हमें आवाज़ उठाते बहुत टाइम हो गया है। हर बार हम आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ पे दिखाया कुछ जाता है, हो कुछ रहा है। मैं ये चाहता हूँ एलजी प्रशासन से कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनके खिलाफ भी पीला पंजा चलाया जाए, ताकि जो नेक्स्ट आए वो अच्छा काम करे। जो अच्छा ना काम नहीं कर रहा उसको उठा के बाहर फेंका जाए, इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आखिर में जानेंगे कमर भट्ट साहब से। कमर साहब, क्या जिला के कमिश्नर जनाब आईएएस विकास कुंडल साहब को कड़े इक़दाम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए। देखिए, अगर एक गरीब आदमी था, एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद नहीं थी, जो हायर अथॉरिटीज़ थी उस वक्त जीएमसी की, उनका फ़र्ज़ था ना वो डीसी साहब तक मैसेज करते कि भाई हमको चॉपर चाहिए, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, आदमी की जान बचानी है। अगर डीसी साहब नहीं प्रोवाइड कराते तो हम डीसी साहब से गिला कर सकते हैं। भाई जब तक आप हाई एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मुंह नहीं खोलोगे आपको देगा कौन? बच्चे से तो अब तक माँ से भी दूध नहीं मांगता, माँ दूध भी नहीं देती है। ये तो जीएमसी को इन्होंने बुच्चर खाना बना के रखा है। आप शाम के टाइम चले जाओ, एक वहाँ पे ओपीडी में डॉक्टर बैठा होगा, 150 वहाँ पे पेशेंट्स होंगे, स्टाफ की इनके पास कोई कमी नहीं है। ठीक है, वो डॉक्टर कभी वार्ड में दौड़ेगा, कभी कहीं दौड़ेगा, पेशेंट वहाँ पे मर रहा है। मैंने खुद देखा है, मेरा खुद बेटा बीमार था उस दिन, टेटनस का इंजेक्शन तक वो प्रोवाइड नहीं कर सके, मुझे कहा जी बाहर से लेके आओ। पैरासिटामोल का इंजेक्शन नहीं मिला। टोटली जब से मतलब ये आयुष्मान भारत की स्कीम आई है, जब से मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च किया, तब से इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर शुरू कर दिया मेडिसिन में। आप इसकी इंक्वायरी करके देखो, आपको करोड़ों रुपए का घपला मिलेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यहाँ पे
राजौरी के यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जिनके साथ तफसीली बातचीत हो रही थी, वही कल की बात करें तो गुज़श्ता कल राजौरी ज़िला के कोटरंका बुदल इलाके में एक हादसा हुआ जिसकी जद में 2 लोगों की जान जो है वो मौके पे ही चली गई और उसके बाद जो जख्मी थे उनको जीएमसी राजौरी में मुंतकिल किया गया मज़ीद इलाज मुआवजे के लिए, जिनमें 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही थी। इस दौरान जीएमसी अदारे के अमला की तरफ से जो है वो उनको फौरी तौर पर जीएमसी जम्मू जो है वो रेफर कर दिया गया। ताहम वहाँ पे एम्बुलेंस न होने की वजह से उनको तकरीबन 3 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा और 3 घंटे के बाद जब एक एम्बुलेंस आई तो उसमें सवार जो उसमें जीएमसी जो मोहम्मद हफीज़ था उसको जीएमसी जम्मू की तरफ जब रवाना किया गया तो माफ़ कीजिएगा सुंदरबनी के मकाम पे वो अपना दम जो है वो तोड़ बैठा। अपने जख्मों की ताब न लाते हुए उसने आखिरी सांस जो है वो सुंदरबनी में ली। और आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जीएमसी में कल एम्बुलेंस न होने के वजह से उस हफीज़ की जान गई है? क्या इस मामले में पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस सब में मुलव्वस होंगे? क्या इस सब में ज़िला के तरक्याती कमिश्नर व ज़िला के कमिश्नर जो हैं आईएएस विकास कुंडल वो संज्ञान लेंगे? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में वो कामयाब होंगे जो इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे? या डिप्टी कमिश्नर की भी जिम्मेदारी थी कि वो उस दौरान जीएमसी का दौरा जो है वो करते और वहाँ की हालात के ऊपर देखते कि वहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल है या नहीं है, क्या वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है? क्या उनकी भी जिम्मेदारी जीएमसी जाने में बनती थी?